नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। योग गुरु रामदेव और विवाद का बहुत करीबी रिश्ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि विवाद और रामदेव पर्यायवाची हैं। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात देखने में आती है कि जब जब रामदेव किसी न किसी विवाद का हिस्सा बने हैं, तब तब उनका आर्थिक साम्राज्य भी बढ़ा है और उनका कद भी बढ़ा है। हाल फिलहाल रामदेव को उनकी तमाम दवाओं के उत्पादन को बंद करने की नोटिस दी जा चुकी है। उत्तराखंड के देहरादून में आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से निर्मित 5 दवाओं मधुगिरी, आइग्रिट, थायरोग्रिट, बीपीग्रिट और लिपिडोम का उत्पादन बंद करने को कहा है। दवा उत्पादन पर प्रतिबंध के साथ साथ यह भी कहा है कि भ्रामक विज्ञापन जो पतंजलि जारी करता है उसे तत्काल रोके। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि पतंजलि संस्थान आने वाले दिनों में कोई भी विज्ञापन बिना प्राधिकरण की अनुमति के जारी न करे। लाइसेंसिंग अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं ने दिव्य फार्मेसी को भेजी नोटिस में कहा है कि केरल के डॉक्टर बाबू केबी के ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र में आपकी फर्म द्वारा निर्मित की जा रही औषधियां दिव्य मधु आग्रित, आइग्रिट गोल्ड, दिव्य थायरोग्रिट टैबलेट, दिव्य बीपीग्रिट टैबलेट और दिव्य लिपिडोम टैबलेट्स के बारे में मीडिया में बार बार भ्रामक आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित किए जाने तथा फर्म द्वारा ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट के नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। हालांकि ये शिकायती पत्र मिलने के बाद प्राधिकरण ने तत्काल इन दवाओं के जांच परख के लिए एक टीम गठित कर दी है। प्राधिकरण ने टीम गठित करने के साथ ही जो चिट्ठी पतंजलि को भेजी है उसमें लिखा है कि आपके द्वारा निर्मित किए जा रहे इन औषधियों के फॉर्मुलेशन शीट और लेबल क्लेम का परीक्षण निदेशालय स्तर पर गठित पैनल द्वारा किया गया। ड्रग पैनल द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद अपनी रिपोर्ट में उक्त योगों के इंडिकेशन संशोधित करते हुए अनुमोदन हेतु नवीन फॉर्मुलेशन शीट प्रस्तुत किए जाने का जिक्र किया गया है। हालांकि इस प्रकरण के संबंध में दिव्य फार्मेसी से 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है, पर अपनी आदत के मुताबिक नहीं लगता है कि वो इसका स्पष्टीकरण समय में देंगे। कंपाउंड्स के मूल फॉर्मुलेशन शीट निदेशालय में जमा करने के लिए भी कहा गया है और कहा गया है कि इन दवाओं के भ्रामक आपत्तिजनक विज्ञापनों को तत्काल मीडिया से हटाते हुए इनका निर्माण कार्य तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। नोटिस में लिखा है कि संशोधित इंडिकेशन अनुमोदन होने के बाद ही उक्त औषधियों का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में निदेशालय द्वारा अनुमोदित विज्ञापन ही जारी करें, अन्यथा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 170 में दिए गए प्रावधानों के अनुक्रम में आपको प्रदत्त संबंधित योगों की नीमा निरस्त कर दी जाएगी। पतंजलि ने कहा कि उनके उत्पाद और उनकी औषधियां निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं। यह जो कुछ हो रहा है वह दवा माफियाओं के निर्देश पर हो रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि निदेशालय आयुर्वेदिक दवाओं को प्रतिबंधित करने में जुटे माफियाओं के कॉकस के इशारे पर काम कर रहा है। पतंजलि ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। तो यह तो साफ ही है कि पतंजलि का जो पक्ष है वो कितना सही है निदेशालय तय करेगा, लेकिन विवाद के बाद बाबा का उबरना और बाबा का उभरना बिल्कुल साफ है। ये इतिहास रहा है। इस बार भी लगता है कि पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य सब के सब फिर एक बार उभरेंगे, फिर एक बार उभरेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।